तैयार रहिए, स्टार्ट। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन साक्ष्य को इस कारण अविश्वसनीय ठहराया है कि अभियोजन में रूपलाल तथा वीर सहाय को परीक्षित नहीं किया था। हमें अभियोजन से यह पता चला है कि अभियोजन साक्षी एक अतर सिंह ने निश्चित और स्पष्ट रूप से सशपथ यह कथन किया है कि रूपलाल और वीर सहाय ने अभियुक्त व्यक्तियों के भय के कारण साक्ष्य देने से इनकार किया था। आश्चर्य की बात यह है कि उसके प्रतिरक्षा में रूपलाल और वीर सहाय के इनकार को भी चुनौती नहीं दी गई। अभियोजन साक्षी 2 उजागर सिंह से भी यह स्पष्ट करने के लिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया कि रूपलाल और वीर सहाय को साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने रूपलाल और वीर सहाय को प्रस्तुत न करने के लिए इस निश्चित कारण की अवैध रूप से अवज्ञा की और गलत रूप से यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि यदि इन साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाता तो वे पक्षद्रोही हो सकते थे। इसके अलावा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क 1 और अभियोजन साक्षी 1 अतर सिंह तथा अभियोजन साक्षी 2 उजागर सिंह के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि रूपलाल और वीर सहाय घटना स्थल पर बंदूक छीने जाने, गोली चलाए जाने तथा बंदूक और कारतूस पेटी लेकर अपराधियों के फरार हो जाने के पश्चात पहुँचे थे। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि रूपलाल और वीर सहाय ने घटना देखी किंतु उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्हें प्रस्तुत न किए जाने का कारण भी बहुत सुदृढ़ है। अब यह एक ऐसा कुख्यात तथ्य बन गया है जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से विचार किया जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय में अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को आतंकित करने और निवारित करने के लिए हर प्रकार के दबाव और भय के तरीके प्रयोग करते हैं। केवल निकट नातेदार तथा निर्भय और वीर व्यक्ति ही अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साक्षियों के रूप में हाजिर होने का साहस जुटा पाते हैं। अतः अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय और समाज के वातावरण की वास्तविकताओं का न्यायालय द्वारा सही रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस मामले में विद्वान सेशन न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से इस वास्तविक विचारधारणा को नहीं अपनाया है। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को त्यक्त करने का दूसरा कारण यह अभिलिखित किया है कि दीप सिंह के मृत्यु कालिक कथन और इन साक्षियों के कथनों में उल्लिखित अपराधियों की संख्या में असंगति है। इस कारण से भी विद्वान सेशन न्यायाधीश ने दीप सिंह के मृत्यु कालिक कथन का अवलंब लेने से इनकार किया।
इस प्रकार उसने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और मृत्युकालिक कथन को नामंजूर करने के लिए 2 धार वाली कैंची का प्रयोग किया है। इस कारण को हमारा अनुमोदन प्राप्त नहीं है। आहत दीप सिंह को बैलगाड़ी में पहले मोहम्मदाबाद थाने में ले जाया गया था, जहां रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात उसे एक सिपाही के साथ मोहम्मदाबाद चिकित्सालय भेजा गया था तथा वहां के चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर उसे एक मोटर बस द्वारा जिला अस्पताल फतेहगढ़ भेज दिया गया था और 18/4/1977 को 4 बजे पूर्वाह्न अभियोजन साक्षी 7 डॉक्टर साबिर हुसैन द्वारा उसकी परीक्षा की गई, जिसने क्षति रिपोर्ट प्रदर्श कै 15 तैयार की। उसके तुरंत पश्चात उसी रात को उसने 4:30 बजे पूर्वाह्न दीप सिंह का कथन प्रदर्श कै 16 अभिलिखित किया। न्यायालय के समक्ष उसके साक्ष्य के अनुसार डॉक्टर साबिर हुसैन ने कथन किया कि कथन दीप सिंह को पढ़कर सुनाया गया था, जिसे सत्यापित करते हुए दीप सिंह ने उस पर अपना निशान अंगूठा लगाया। उसने दीप सिंह के मृत्युकालिक कथन के लिखने और उस पर अपने हस्ताक्षरों को भी साबित किया। प्रति परीक्षा के दौरान डॉक्टर हुसैन से ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया गया कि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करते समय दीप सिंह अचेत था। केवल यह पूछा गया कि दीप सिंह का कथन अभिलिखित किए जाने के पहले क्या वह अचेत था। अभियोजन साक्षी 7 डॉक्टर हुसैन ने सही रूप से यह उत्तर दिया था कि वह उसके पहले दीप सिंह की चेतना के संबंध में कुछ नहीं कह सकता। क्षति रिपोर्ट प्रदर्श कै 15 में भी यह उल्लिखित नहीं है कि परीक्षा के समय दीप सिंह अचेत था।